उस गर्मी दूहा फिर से सान्हा से मिला। तब से उसका दिल हमेशा हर गर्मी की छुट्टियों का इंतजार करता था। अपनी माँ की सख्ती की तुलना में जब भी वो लेक हाउस आता, दूहा को सान्हा की जीवंतता और अनोखी व्यक्तित्व महसूस होता। हालांकि वो छोटी थी, लेकिन सान्हा हमेशा अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखती थी। बचपन से ही दूहा का मानना था कि जहाँ सान्हा है वही घर है। हर साल मिलने का समय 21 दिन बहुत कम था, लेकिन दूहा के लिए सान्हा को गहराई से समझने के लिए काफी था। जब सान्हा मजबूत दिखने की कोशिश करती और दूहा की मदद लेने से मना करती, तो उसे उसके दिल की गहराई में छिपी कमजोरी और बेबसी का एहसास होता। सान्हा को अपनी असली भावनाओं को छिपाने के लिए उल्टी बातें करने की आदत थी। इसलिए जब दूहा ने दबाव डाला और पूछा कि क्या वो वाकई चाहती है कि वो चला जाए, और सान्हा ने बिना हिचकिचाहट सिर हिला दिया, तो वो उसकी हिचकिचाहट समझ गया। जब तक सान्हा नाराज थी, दूहा को राहत महसूस होती, क्योंकि वो जानता था कि उसके दिल में अब भी उसके लिए जगह है। एक और घटनाक्रम में सोही ने देखा कि दूहा ने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए उसने दूहा पर दबाव बनाने के लिए उसकी माँ का सहारा लिया। उसने हवाई जहाज के 2 टिकट दिखाए और मांग की कि दूहा उसके साथ अमेरिका लौट जाए। दूहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। ये देखकर सोही ने 2 टूक कहा कि उसने सान्हा को प्लेन के टिकट दिखा दिए हैं। तुरंत दूहा पिछले कुछ दिनों से सान्हा के ठंडे व्यवहार का कारण समझ गया। दूहा जल्दी से सान्हा को ढूंढने गया, जो कुत्ते को अस्पताल ले जा रही थी। उसे देखकर उसके चेहरे पर अब भी नाराजगी थी। दूहा ने परवाह नहीं की और अपना हाथ कुत्ते की रस्सी पकड़ने के लिए आगे बढ़ाया। सान्हा ने कुछ और ही सोच लिया। उसे लगा कि दूहा उसका हाथ पकड़ना चाहता है। वैचारिक संघर्ष के एक पल के बाद उसने हाथ आगे बढ़ाने वाली थी कि उसे एहसास हुआ कि उसने उसे गलत समझा था। दूहा को केवल उसके हाथ में मौजूद कुत्ते का पट्टा चाहिए था। सान्हा की घबराहट देखकर दूहा हंस पड़ा। उसे गलतफहमी ना हो इसलिए दूहा ने साफ तौर पर कहा कि वो कभी नहीं जाएगा। सान्हा का दिल खुशी से झूम उठा, लेकिन बाहर से उसने खुद को रोकने की कोशिश की, फिर अपना संतुलन खो दिया और गलती से गिर गई। दूहा ने धीरे से सान्हा को ऊपर उठाया। उसका दिल बेकाबू होकर तेजी से धड़क रहा था, लेकिन सौभाग्य से दूहा ने ध्यान नहीं दिया और बस मुड़कर चला गया। उसी दिन वकील सेओ अचानक सान्हा से मिलने आए। पहले उसे लगा कि वो उसका मजाक उड़ाने आए हैं, क्योंकि आखिरकार उसने एक बार घोषणा की थी कि वो और दूहा कट्टर दुश्मन हैं। फिर भी अंत में वो एक ही घर में रहने के लिए तैयार हो गई थी। अप्रत्याशित रूप से वकील सेओ ने कहा कि वो उससे अपने प्यार का इजहार करने आए हैं। सान्हा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो किसी और की मंशा को गलत समझने से डर रही थी, और ये भी नहीं समझ पा रही थी कि वकील सेओ अचानक अपने प्यार का इजहार क्यों करेंगे। ये देखकर कि उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया, उसने खुद पहल करते हुए कारण पूछा। वकील सेओ ने तब समझाया कि कई साल पहले जब सान्हा ने उस बुजुर्ग व्यक्ति पर मुकदमा किया था, तब वो उसके वकील थे। उन दोनों ने अदालत में एक दूसरे का सामना भी किया था, लेकिन जब वो सान्हा के सामने दूहा के वकील के रूप में आए तो उसने उन्हें बिल्कुल नहीं पहचाना। इससे उन्हें काफ़ी निराशा हुई। वो समझ नहीं पा रहे थे कि सान्हा लापरवाह थी या वो खुद बहुत मामूली दिखते थे। ये बात उन्हें परेशान करती रही। सान्हा ने काफ़ी देर तक सोचा और आखिरकार वकील के बारे में कुछ धुंधली यादें ताज़ा की। इसके तुरंत बाद उसके दिमाग में एक और भी भयानक समस्या आई। मुकदमा लिखते समय उसने बहुत ही भावुक शब्दों का इस्तेमाल किया था, जिसमें दूहा के लिए अपनी पूरी तड़प व्यक्त की थी। उसे ये जानकर डर लगा कि वो मुकदमा एक सार्वजनिक दस्तावेज था। अगर वकील सेओ इसे देख सकते थे तो इसका मतलब था कि दूहा ने भी इसे पढ़ा होगा। ये सोचकर वो पुराने दिनों का मुकदमा खोजने के लिए पागलों की तरह घर की ओर भागी। वो जितना अधिक पढ़ती उसे उतनी ही बेचैनी महसूस होती। मुकदमे में उसने उस छोटे पेड़ के लिए अपनी भावनाओं का बहुत विस्तार से वर्णन किया था। यहाँ तक कि ये भी बताया था कि वो पेड़ दूर अमेरिका में रहने वाले एक दोस्त के इंतजार में लगाया गया था। उसे अमेरिका वाले उस दोस्त के लिए दुख महसूस होता था, जो बिना किसी सहारे के बहती काई की तरह था। इसलिए वो रुककर इस पेड़ की देखभाल करना चाहती थी, ताकि उस दोस्त को थोड़ा सुकून मिल सके, इस उम्मीद में कि वो याद रखेगा कि वो चाहे कहीं भी हो, वो हमेशा यहीं पेड़ को थामे उसका इंतजार करेगी। अगर वो छोटा पेड़ नहीं गिरा तो उस दोस्त के पास भरोसा करने के लिए एक जड़ होगी और वो अब अकेला नहीं रहेगा। तभी सूबा ने अचानक एक गमला तोड़ दिया। सान्हा सफाई खत्म करके जैसे ही घर लौटी, उसने दूहा को अपनी नोटबुक पकड़े हुए देखा। वो बहुत डर गई कि कहीं दूहा मुकदमे की सामग्री न पढ़ ले और उसके प्रति उसकी भावनाओं का पता न चल जाए। इसलिए वो नोटबुक वापस छीनने के लिए आगे बढ़ी। अप्रत्याशित रूप से दूहा उसे बहुत पहले ही पढ़ चुका था और उसे बार बार देख भी रहा था। सान्हा बहुत शर्मिंदा हुई और दूहा से फिर से बहस करने लगी।
उसने पोल खोल दी कि सान्हा सिर्फ इसलिए बच्चों की तरह बहस कर रही है क्योंकि उसके मन की बात पकड़ी गई है। सान्हा सोचने लगी और उसे एहसास हुआ कि जब भी वो डूहा के साथ होती है वो इसी तरह बचकानी हो जाती है। डूहा को दूर ना कर पाने के कारण सान्हा को एक कदम पीछे हटना पड़ा और उसने उसके प्रोजेक्ट में शामिल होने और उसके साथ डिजाइन पूरा करने की मांग की। सभी सहकर्मी सान्हा के शानदार रेज्यूमे की तारीफ कर रहे थे और सबको लगा कि वो और डूहा एक दूसरे के लिए बहुत सही हैं। वे चर्चाएं सान्हा के कानों तक पहुंची, जो उसे चुभ रही थी, और उसके मन में ईर्ष्या जाग उठी। डूहा की काबिलियत ने सान्हा को और भी कमतर महसूस कराया। असुरक्षित महसूस करते हुए वो केवल मीटिंग में पेशेवर व्यवहार बनाए रखना चाहती थी। अचानक डायरेक्टर चैन ने पूरी तरह से उदासीन रवैया अपनाया। उन्हें डिजाइन की बिल्कुल परवाह नहीं थी। उनका ध्यान सिर्फ काम शुरू होने की तारीख तय करने पर था। इससे सान्हा को लगा कि वो गैर पेशेवर और गैर जिम्मेदार हैं, जिससे उसकी बहुत बदनामी हुई। सान्हा और डायरेक्टर चैन के बीच तीखी बहस हुई। डूहा ने सब कुछ देखा और उसका दिल दुखने लगा। सान्हा का मूड खराब हो गया। उसे याद आया कि डायरेक्टर चैन हर जगह शेखी बघाड़ते थे कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। ये सब एक गलत फहमी से शुरू हुआ था। उस समय निर्माण कार्य की निगरानी करते समय सान्हा बहुत थकी हुई थी, इसलिए उसने बिना ठीक से सुने ही डायरेक्टर चैन के सवाल का लापरवाही से जवाब दे दिया था कि क्या वो उसकी गर्लफ्रेंड बनना स्वीकार करेगी। डायरेक्टर चैन को लगा कि सान्हा मान गई हैं, इसलिए उन्होंने हर जगह डींगे मारना शुरू कर दिया। देखते ही देखते सबको पता चल गया कि वे दोनों डेटिंग कर रहे हैं। जब सान्हा अब डायरेक्टर चैन से सामना नहीं करना चाहती थी, तभी उसे खबर मिली कि वो प्रोजेक्ट से हटना चाहते हैं। काम शुरू होने की तारीख करीब होने के कारण इस अचानक बदलाव का मतलब था कि डूहा को डिजाइन फिर से बनाना होगा और योजना बदलनी होगी, जिससे काम का बोझ अचानक बढ़ जाएगा। सान्हा को लगा कि डायरेक्टर चैन उसकी वजह से हट रही हैं, इसलिए वो डूहा के प्रति बहुत दोषी महसूस कर रही थी। लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि एक कर्मचारी द्वारा गलती से रिकॉर्ड किए गए वीडियो से डायरेक्टर चैन के जाने का असली कारण पता चलेगा। पता चला कि सान्हा से बहस करने के बाद डायरेक्टर चैन ने उसे फोन करके उसके बारे में बुरा भला कहा था। ये बात डूहा ने सुन ली थी। खुद को रोक न पाने के कारण डूहा ने डायरेक्टर चैन को पीटा और उनके रिश्वत लेने की बात का फायदा उठाकर उन्हें धमकी दी, जिससे उन्हें प्रोजेक्ट से स्वेच्छा से हटने के लिए मजबूर होना पड़ा। डायरेक्टर चैन के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। सान्हा को समझ आया कि डूहा का आपा खोना सब उसकी वजह से था। वो गुस्से में उसे ढूंढने गई। जब वो दरवाजे पर पहुंची तो उसने सोहाई को डूहा को डांटते हुए सुना कि वो निजी और पेशेवर मामलों को अलग नहीं रख रहा है। वो भावनाओं में बहकर काम कर रहा था और ये भी कहा कि जब भी सान्हा की बात आती है, डूहा अपनी बुनियादी निर्णय लेने की क्षमता खो देता है। सान्हा ने दरवाजा धकेला और अंदर आ गई। उसने भी डूहा को ये ना जानने के लिए दोषी ठहराया कि क्या महत्वपूर्ण है। उनके व्यवहार ने एक बार फिर साबित कर दिया कि साथ रहने से वो न केवल बेहतर नहीं हुए बल्कि और खराब हो गए। डोहा को चिंता थी कि सान्हा गलत सोचेगी और वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन तभी एक कर्मचारी ने सूचना दी कि एक जरूरी मीटिंग है जिसमें तुरंत शामिल होना है। डोहा गुस्से में था और मीटिंग स्थगित करने की मांग की। सांघा अब उससे और उलझना नहीं चाहती थी, इसलिए उसने डू से कहा कि वो उसकी वजह से अपनी योजनाओं में कोई बदलाव ना करे। डू ने अपनी भावनाओं पर से नियंत्रण खो दिया। उसे डर था कि जैसे ही वो मीटिंग के लिए जाएगा, सांघा फिर से भाग जाएगी। वो खोने के उस एहसास को दोबारा महसूस नहीं करना चाहता था। सांघा ने डू के लौटने तक इंतजार करने का वादा किया और उसे समझा बुझाकर मीटिंग में भेजा। लेकिन हकीकत में जब भी डू के साथ उसकी भावनात्मक अनबन होती थी, वो हमेशा भाग जाने का रास्ता चुनती थी। वो स्पष्ट रूप से उससे गहरा प्यार करती थी, लेकिन उसने कभी इसे स्वीकार नहीं किया। मीटिंग में डू का मन नहीं लग रहा था। वो अच्छी तरह जानता था कि इन सभी वर्षों में सांघा हमेशा एल हाउस में उसके लौटने का इंतजार करती रही थी। वो नहीं चाहता था कि उनके बीच अब और कोई गलतफहमी रहे। वो बस तुरंत उसे अपने दिल की बात बताना चाहता था। जैसे ही मीटिंग खत्म हुई, डू सांघा को ढूंढने गया और पाया कि उसने वाकई उससे झूठ बोला था और वो अकेली चली गई थी। उसने उन सभी जगहों पर उसे ढूंढा जहां वो जा सकती थी और आखिरकार दिन की आखिरी बस स्टॉप पर उस शख्स का इंतजार किया जिसे वो याद कर रहा था। अगर आपको कहानी पसंद आई तो सब्सक्राइब और लाइक करें ऐसे वीडियो और देखने के लिए।